प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, एक छोटा सा संदेश, और ये सच में छोटा सा संदेश ही रहेगा 2-3 मिनट का। देखिए, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं समझा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारी जगहों पर बुद्धि के बारे में लिखा है कि बुद्धि मांगो और परमेश्वर आपको देगा, बुद्धि की घटी हो तो मांगो। और नीति वचन में तो बहुत जगहों पर नीति वचन तो पूरा बुद्धि का ही बुद्धि के लिए ही है, तो वहाँ पर हम बुद्धिमान बन सकते हैं वचनों को पढ़कर उसके अनुसार चल के। तो इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर की जो बुद्धि है जो स्वर्ग से आती है, और खुदावंत के वचन में जो नीति वचन में भी लिखा है, जो नीति वचन शुरुआती अध्याय 1 और 2, 3 अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती हूँ, खुदा ने मुझे पृथ्वी के कण बनने से पहले उत्पन्न किया, भूमि की धूलि के जो कण उत्पन्न हुए उससे पहले उत्पन्न किया, जब उसने आकाश को ठहराया उससे पहले मैं थी। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, जब धरती बनाई उससे पहले मैं थी, और जब आकाश मंडल को ऊपर स्थिर किया, तारागण बनाया उससे पहले मैं थी। और बुद्धि कहती है कि प्रतिदिन मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले बुद्धि को बनाया और फिर सारी चीजें बनाई। तो बुद्धि वहां पर क्लियर लिखा है नीति वचन में, बुद्धि वहां पर मौजूद थी। तो इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर की जो स्वर्गीय बुद्धि है वो अलग है, और जो संसार में लोग काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ये बुद्धि जो है वो संसार की दी हुई है। तो जब संसार की बुद्धि मनुष्य में होती है तो मनुष्य संसार के ही सारे निर्णय ले पाएगा, लेकिन वो कभी भी बाइबल के अनुसार निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बाइबल की बुद्धि जो है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो वहाँ पर दी गई है बाइबल में, वो तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक वो स्वर्गीय बुद्धि से भर न जाए। इसीलिए बहुत सारे लोगों के निर्णय जो होते हैं वो दुनियावी निर्णय होते हैं, और लेकिन एक जब हम देखते हैं एक विश्वासी, एक चेला जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके निर्णय और संसार के लोगों के निर्णय में बहुत फर्क होता है, बहुत डिफरेंस आएगा। आप कभी भी देखिए, उसकी बातें, जो विश्वासी है, जो बाइबल समझता है, उसकी बातें परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार स्वर्गीय बातें होगी, तो वो दुनिया की बातों से मैच नहीं होगा, दुनिया की बातों से मिल नहीं खाएगा, लेकिन उसकी समझदारी की बातें होगी, बुद्धि की बातें होगी और फायदे की बातें होगी। हालेलुया। तो जब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, समझ जाएंगे। जब एक गांव में चेले और यीशु मसीह उतरे, अब मुझे याद नहीं है वो रेफरेंस या गांव का नाम, लेकिन आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, मत्ती अध्याय में ढूंढ लीजिएगा कि जब वो उतरे पार, यीशु मसीह और चेले, तो लोगों ने विरोध किया और उनको गांव से जाने के लिए कह दिया। तो गांव से जब विरोध हुआ लोगों के द्वारा, तो चेलों को गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्वर्गीय बुद्धि अभी तक नहीं आई थी, मसीह के साथ चल रहे थे लेकिन अभी तक वो आत्मिक नहीं बने थे। और फिर वो चेले कहते हैं कि प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम बोले परमेश्वर को और आकाश से आग गिरे को जला दे। तो देखिए, सीधा सीधा उन्होंने क्या मांगा चेलों ने, कि वो जो विरोध करे उनको मार दो। कहने का मतलब यह है कि चेलों ने जो यही चाहा, जो लोग विरोध करें उनको मार दें, जला दें, खत्म कर दें। क्यों ऐसा आया? क्योंकि उनके पास संसार की बुद्धि थी, उनके दिमाग में जो था वो संसार की बुद्धि थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बात सुनी तो प्रभु ने उनको डांटा। वहाँ लिखा है, विरोध करने वालों को नहीं डांटा, तुम क्यों विरोध कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, हम इस गांव में आएंगे, चंगाई होगी, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, ऐसा बोला क्या? कहीं भी नहीं बोला। लेकिन हम देखते हैं उल्टा ये हुआ कि चेलों को डांट पड़ी। चेले तो एक तरह से अच्छा ही बोल रहे थे कि भाई अपनी तरफ से बोल रहे थे, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो सही बोल रहे थे, उनकी जो समझ थी वो वैसी सही थी उनके अनुसार, कि भाई हम तो डांट रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, क्यों हमें विरोध कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं, भाई आग गिर के जला देगी इनको, फिर कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन प्रभु ने डांटा चेलों को और कहा कि चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते किस आत्मा के हो। यानी कि प्रभु उनको बताना चाह रहा था कि तुम्हारी बुद्धि अभी तक क्यों संसार की जैसी है, क्यों नहीं समझ रहे हो। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि लोगों को जला दे, अगर वो चाहे तो 1 मिनट लगेगा परमेश्वर को जलाने में सबको, पर नहीं चाहता वो बल्कि वो चाहता है अपने प्राण, उनके सबके प्राण बच जाए। तो प्रभु वहां से चेलों के साथ चला गया, विरोध नहीं किया। तो जो विरोध करने वाले थे उनको कुछ नहीं बोला, पर चेलों को प्रभु ने डांटा क्योंकि उनके अंदर संसार की बुद्धि थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात कही। पर हम देखते हैं इसके विपरीत अब बाद में, जब यीशु मसीह महाराज जी उठा और स्वर्गारोहण हो गया, जब चेलों को पता चल गया कि सचमुच ये प्रभु है,
उसके बाद से जब प्रभु यीशु मसीह उठाया गया स्वर्ग में, उसके बाद से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक भी जगह ऐसा लिखा है कि चेले ने किसी को श्राप दिया हो? क्या एक भी जगह बाइबल में हम नए नियम में पढ़ते हैं कि चेले ने किसी को धमकी दी हो? बल्कि लोगों ने धमकियां दी, लोगों ने मारा उनको, कोड़े मारे, जेल खाने में डाल दिया, बहुत सताव किया, पथराव किया। इसके विपरीत चेलों ने क्या किया? प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रार्थना की और वहां से चले गए, एक भी बार विरोध नहीं किया। तो ये फर्क है प्रियो, क्यों? उनके पास तब वो प्रभु की जो स्वर्गीय बुद्धि आ चुकी थी और वो समझ चुके थे कि परमेश्वर ने अपनी जान दी है, यीशु मसीह ने अपनी जान दी है इन लोगों को बचाने के लिए, तो हम इन लोगों को श्राप नहीं दे सकते। प्रभु ने अपना जीवन दे दिया इन लोगों को जीवन देने के लिए, इसीलिए हम लोगों का जीवन नहीं छीन सकते। उनको समझ आ गई थी और फिर वो प्रभु का कार्य करने लगे। तो जब तक, कहने का मतलब ये, संसार की बुद्धि में हम चलेंगे, देखिए हमारे निर्णय, हमारी बातें जो होगी, हमारा निर्णय जो होगा वो संसार का होगा। मिलावट की बातें भी हो सकती है, गुस्सा भी हो सकता है, शराब भी हो सकता है, बातों में गलत भी बोल सकते हैं हम किसी को और पछतावा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संसार की जो बुद्धि है वो शैतान की बुद्धि है, उसमें पछतावा नहीं आता है। पाप कर लो और भूल जाओ, पाप कर लो और भूल जाओ, श्राप दे दो भूल जाओ, गाली गलौज कर लो भूल जाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो भूल जाओ, बस माफी मत मांगना, क्षमा मत करना, सहमत लेना, ये है शैतान की बुद्धि। सावधान हो जाए। जब स्वर्गीय बुद्धि आपके अंदर आएगी, मैं आपसे कहता हूँ, आप नहीं चाहेंगे फिर भी आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आप चाहकर भी लोगों को गाली नहीं दे पाएंगे। जब स्वर्गीय बुद्धि आपके अंदर काम करने लगेगी, आप चाहकर भी लोगों को धमकी नहीं दे पाएंगे। लोग आपको धमकी देंगे, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लोगों को सताएंगे लोग, आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और जब आपको बोलेंगे खदेड़ने की जगह से, आप दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन आप विरोध नहीं करेंगे। तो ये फर्क है प्रियो। एक छोटे से संदेश से मैंने समझाने की कोशिश की कि बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि और संसारिक बुद्धि, बहुत फर्क है इन दोनों में। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, खुदावंत की आत्मा ने कुछ बात किया हो, तो उसे शेयर जरूर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।